बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। एक कुछ दिनों के गैप के बाद आप सबको खुश आमदीद। कुछ तबीयत नासाज थी और कुछ मसरूफ़ियत थी जिसके बायस मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज हम बात करेंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहीं से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हमारा अदालती निज़ाम की बात कर लीजिए या हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम की बात कर लीजिए। आप यूँ कह लीजिए कि ये जो सिस्टम है अब आम आदमी को सर्व नहीं कर पा रहा। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी बड़ी वजूहात हैं। मुसलसल मैं इस बात पे बात करता आ रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पिछली कौमें तबाह हो गईं क्योंकि वो इंसाफ नहीं करती थीं। कोई बड़ा उनका चोरी करता था तो उसको जो है वो छोड़ दिया जाता था, और कोई छोटा चोरी करता था तो उसको सज़ा दे दी जाती थी। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए और अपने आप से पूछिए, छोड़े मुझे, अपने आप से पूछिए और कहिए कि क्या पाकिस्तान में ऐसा ही निज़ाम राइज नहीं है? बड़ों के पकड़े जाने पर क्या ऊपर से फ़ोन नहीं आते? सिफारशी कॉलें नहीं करते? बड़ों के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं लगते? बड़ों के लिए हमारे ही बनाए गए कवानीन को पामाल नहीं किया जाता? और जब कोई छोटा, भले उसने कोई गुनाह ना भी किया हो गया हो, उसको ऐसे तज़हीक अमेज़ अंदाज में पकड़ा जाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन सा निज़ाम चल रहा है। जब हम इस निज़ाम की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कानून जो है वो यानी कि बड़े के लिए अगर आप और स्टैंडर्ड सेट करेंगे और छोटे के लिए जब और सेट करेंगे तो फिर खुद ब खुद मसाइल जन्म लेंगे। और इसी को तो कहते हैं कि जंगल का कानून, जब जंगल का कानून बन जाता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती हैं। अब ज़हरा काज़मी केस को ही आप ले लीजिए। वो एक मासूम बच्ची थी, वो अपने घर से चली गई, उसको ले जाया गया। इल्ज़ाम ये है कि उसको अगवा करके ले जाया गया और उसके बाद जो अब उसकी 164 की स्टेटमेंट है वो सारी की सारी कहानी खुद बयान करती है कि इसमें क्या है। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ज़ाहिर है इस पे अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो कोर्ट ने करना है, लेकिन कोर्ट तब फैसला करेगी जब ये केस चलेगा, जब ये हतमी मरहले में दाखिल होगा, जब इसका हतमी फ़ैसला होगा, तब हम ये कह सकेंगे कि कौन सच्चा था कौन झूठा है। लेकिन इस केस को आप देख लीजिए कि कब से ये चलता आ रहा है। इसको 1 साल से ऊपर हो गया और एक शख्स मेहदी अली काज़मी जो तनहा इस केस में मुकाबला करता रहा है और कर रहा है, लेकिन अब उसके गुस्से या नाराज़ होने की एक वजह है। कल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इसमें 3 चीज़ें होनी थी। पहली मैं आपको बता देता हूँ। पहली इसमें कार्रवाई होनी थी कि जो ज़हरा काज़मी है उसने कहा है कि 164 की मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लीजिए, जो मैं पूरे का पूरा जो किस्सा है, कहानी है, इस कोर्ट के सामने गोशवार करना चाहती हूँ। मैं जो कुछ हुआ उसने, हम इसको पहले कई सीरीज़ में आपके सामने रख चुके हैं। जो उस बच्ची ने अपनी स्टेटमेंट में कहा वो आपके सामने रख चुके हैं। अब वो ये कहती है कि ये मेरी स्टेटमेंट जो है 164 की ले ली जाए। और उसके बाद दूसरा ये था मामला कि 2 गवाहान हैं, एक निकाह ख़्वान है और एक गवाह है। इन्होंने चार्ज फ्रेम से पहले एक्विटल की दरख्वास्त दायर कर रखी है कि जी हमें इस केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाए। तीसरा इसमें यह था कि नूर बीबी को इसमें चीज़ें फ़राहम करनी थी, जो नकूल हैं कॉपियों की वो फ़राहम करनी थी, और उसके बाद डेट अगली फ़िक्स होनी थी कि आया कि एक्यूज़ पर्सनस के ऊपर चार्ज फ्रेम होना है या नहीं। अब मेहदी अली काज़मी साहब बकौल शाहिद हुसैन साहब के नाराज़ भी हैं, सिस्टम के ऊपर गुस्सा में भी हैं कि भाई मैं अकेला ये जंग लड़ रहा हूँ और अब तक मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सज़ा और जज़ा का निज़ाम जब तक नहीं होगा चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। याद रखिए, सज़ा और जज़ा ये हमारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। अब मुझे आप बताइए, जब एक शख्स को जब मालूम होगा कि उसे सज़ा हुई है या उसे सज़ा हो सकती है, तो वो जुर्म करते हुए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। ऐसा ही है, जिन जिन ममालिक को आप उठा के देख लें जहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, आप दूर मत जाइए, हमारा सऊदी अरब, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है। मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर कर लेता हूँ। हम रात को मक्का की गलियों में फिर रहे थे एक दफ़ा, तो मुझे एक लड़की जाते हुए दिखाई दी
अकेली थी हम, यानी कि सड़क के इस तरफ थे, वो दूसरी तरफ पे जा रही थी। अकेली, वो ऑपोजिट थे, हम इस तरफ जा रहे थे, और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। बिल्कुल वो अंधेरा था गली में, और वो अपना मोबाइल यूज़ करते हुए जा रही है। वो मोबाइल उसने ध्यान है और वो चलती जा रही है। ना तो किसी की जुर्रत हुई उसकी तरफ मैली आंख से देखने की, ना ही उसको कोई खौफ था कि कोई स्नैचर आएगा उसका मोबाइल छीन लेगा या उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती करेगा, क्योंकि वो ये जानती थी कि यहाँ का जो कानून है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करेगा। जो उसके साथ ये हरकत करेगा घनौनी, उसको सज़ा मिलेगी। और यही वजह है कि वहाँ पर जो गोल्ड शॉप्स थी, आप यकीन कीजिए मुझे यूं लगा जैसे हमारे यहाँ करियाने की दुकानें खुली होती हैं। अब तो करियाने की दुकानें भी सेव नहीं है यहाँ पे। वो ऐसे ओपन करके बैठे हुए थे कि जैसे कोई करियाने का बिजनेस हो रहा हो, इधर लोग खड़े हैं, दुकान भरी हुई है, और जैसे ही नमाज का वक्त होता है वो आगे कपड़ा लगाते हैं और बाहर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। उनको कोई खौफ नहीं कि उनकी दुकान से आएगा कोई 3000 किलो जो सोना पड़ा हुआ है को उठा के ले जाएगा या कुछ और कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर कानून और इंसाफ की हुक्मरानी है। हमें भी जब तक हम कानून और इंसाफ की हुक्मरानी को कायम नहीं करेंगे, बर वक्त सजाएं और जजाएं नहीं देंगे, जो हमारी हालत है वो इससे अबतर होती जाएगी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पे तो हमारा ईमान है और उसी पे ही जो कुछ होना है सो होना है। तो मैं अरबाब इख्तियार से इतना कहूँगा, इल्तिजा करूँगा और बार बार कहूँगा कि कानून की हुक्मरानी खुदारा कायम कीजिए, छोटे बड़े की तफरीक ख़त्म कीजिए। इस मुल्क में जब आप तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क को सीधे रास्ते पर लगाना चाहते हैं, इस मुल्क के मसाइल, करप्शन, रिश्वतखोरी, ये लूट मार का जो बाजार गर्म है, सबसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो निज़ाम इंसाफ को ठीक कर दीजिए। अगर ये निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। ये जो मसाइल हैं जो 75 साल से कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि निज़ाम इंसाफ को हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ अदलिया ही नहीं, मुझे अपने आप पे भी इस निज़ाम को नाफिज करना है कि मेरे अंडर जो लोग आते हैं मुझे उनके साथ भी इंसाफ करना है, जो किसी और के अंडर है उनको भी उसके साथ, यानी कि हर लेवल पे इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा चीज़ें दुरुस्त नहीं होगी। अब हुआ ये कि इस केस में जो है ना तो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकी, ना ही उसमें कोई उनके आर्गूमेंट्स हुए एक्विटल के ऊपर, और ना ही इस पे जो है नकूल फराम की जा सकी। अब एक लंबी डेट दे दी गई है कि ज़हीर जाओ भाई, मुबारक हो, खुशियाँ मनाओ, फिरो घूमो फिरो, ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है, तुम्हें को पूछने वाला नहीं है, जाओ एंजॉय करो। उसकी वजह क्या थी कि प्रोसिक्यूटर नहीं थी, छुट्टी पे थी, एक लंबी तारीख दे दी गई। इस पे अब जो ज़हरा काज़मी की तो ज़ाहिर ख्वाहिश थी कि वो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे और अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो दूसरे पर मुंतकिल करे, लेकिन उसकी ख्वाहिश ही रह गई और मेहदी अली काज़मी साहब के पास सिर्फ गुस्सा और नाराज़गी के कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को जल्द से जल्द इंसाफ दे और इंसाफ के हसूल के लिए इनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।